गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 द अगली डकलिंग। एक बदसूरत बतख का बच्चा। अगली मतलब बदसूरत। इट वॉज अ वार्म एंड ब्राइट समर। आज कैसा दिन है? एक गर्म दिन है और ब्राइट डे है, चमकदार गर्मियों का दिन है। गर्मियों के दिनों में सूरज निकलता है ना, बहुत तेज और गर्म। मदर डक वॉज सिटिंग इन हर नेस्ट। मदर डक जो है अपने घोंसले में बैठी है। द नेस्ट वॉज एट द एज ऑफ अ लेक। उसका घोंसला कहाँ है? एक लेक के किनारे, झील के किनारे। देयर वर 10 eggs inside the nest। उसके घोंसले में 10 अंडे रखे हैं। क्रैक, तभी एक के बाद एक सभी अंडे फूटने लगते हैं। One by one, 9 eggs crack open and come out pretty fluffy yellow ducklings। सारे अंडे फूट जाते हैं और उसमें से बड़े सुंदर सुंदर सॉफ्ट सॉफ्ट येलो कलर के बत्तख के बच्चे निकलते हैं। चिप चिप peeped the little duckling waddling out। चिप चिप की आवाज़ करते हुए, वेडलिंग करते हुए, मतलब अपने पैरों से छप छप चलते हुए आते हैं। At last the biggest of all eggs cracked open and a large grey duckling come out of an egg। और सबसे लास्ट में जो सबसे बड़ा अंडा है वो फूटता है और उसमें से एक बड़ा ग्रे कलर का, स्लेटी कलर का डकलिंग निकलता है। येलो नहीं होता, उसका कलर सबसे अलग होता है, तो वो उसमें से निकलता है, तो वो सबसे अलग हो गया। द नेक्स्ट डे मदर डक टू कॉल हर लिटिल डकलिंग टू द लेक। ने अगले दिन जो मदर डक है अपने सारे बच्चों को लेकर झील के किनारे जाती है। द डकलिंग स्वैम टुगेदर बिसाइड देयर मदर। द ग्रे डकलिंग कुड स्विम बेटर देन ऑल द अदर डकलिंग्स। तो जो सारे बतख के बच्चे होते हैं वो अपनी माँ के पीछे पीछे तैरना सीखने लगते हैं, और जो ग्रे कलर का जो बतख का बच्चा था वो सबसे अच्छा तैरता है। द फ्लफी येलो डकलिंग्स केम अराउंड हिम। You are not like us, they said. You are an ugly grey duckling. We will not play with you। तो जो बाकी उसके भाई बहन होते हैं वो उसके पास आके कहते हैं, तुम हमारे जैसे तो नहीं हो, तुम तो एक बदसूरत से ग्रे कलर की बत्तख के बच्चे हो, हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे। ऐसा होता है ना, कोई अलग सा होता है तो हम उसे कह देते हैं ये तो अच्छा सा नहीं लग रहा, हम इसके साथ नहीं रहेंगे। तो जो उसके बाकी भाई बहन है वो उसके साथ खेलने से मना कर देते हैं। एट द फार्म यार्ड द अदर एनिमल्स टीज्ड हिम एंड लाफ्ड एट हिम। और फार्म यार्ड में मतलब जहाँ पर वो घास का मैदान है वहाँ पर बाकी एनिमल्स भी उसको देखकर हंसते हैं, क्योंकि वो सबसे अलग दिखता है। The little duckling felt very sad at night. He crept away। जो लिटिल डकलिंग है वो बहुत दुखी हो जाता है और वो रात को रोने लगता है। He hid himself in some bulrushes and the lake। वो अपने आप को झाड़ियों के पीछे छुपा लेता है। It was too frightened to return and stayed outside the farmyard। वो बाहर निकलने से भी डरने लगता है। He was alone there। अब वो झाड़ियों के पीछे अकेला बैठा है। Then came autumn। और वो झाड़ियों के पीछे ही अकेला रहने लगता है। उसके बाद सर्दियाँ आती हैं। द लीव्स टर्न ब्राउन। जो पत्तियाँ हैं वो सब ब्राउन कलर की हो जाती हैं और पेड़ों से झड़ने लगती है। सून इट वॉज विंटर। द स्काई वेंट ग्रे एंड कोल्ड विंड स्टार्ट ब्लोइंग। जल्दी ही सर्दियाँ आ जाती हैं और जो आसमान है वो कैसा हो जाता है? ग्रे कलर का हो जाता है, बादल छाने लगते हैं और ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है। ठीक है। वन इवनिंग while he was shivering by the lake side। और ठंड में जब वो एक शाम को अकेला कपकपा रहा होता है, he saw the beautiful white birds flying across the river। वो देखता है कि वाइट कलर के कुछ बर्ड्स हैं वो नदी किनारे उड़ रहे हैं। There were swans। कौन थे वो? हंस। The duckling looked at them and wished with all his heart that he could be with them। तो डकलिंग है वो बहुत मन से भगवान से प्रार्थना करता है कि काश मैं इनके जितना सुंदर हो जाऊं और इनके साथ ही रहने लगूं। विंटर पास्ड एंड स्प्रिंग केम। सर्दियाँ चली जाती है, बसंत ऋतु आ जाती है। बसंत ऋतु कौन सी होती है? जब फूल खिलते हैं नए नए। ग्रीन लीव्स ग्रीन ऑन द ट्री, बर्ड्स चीयर्ड। पेड़ों पर हरी हरी पत्तियां उग जाती हैं और पक्षी चहचहाने लगते हैं। द अगली डकलिंग फ्लैप्ड हिज
left his wings to feel the warm sun. जो अगली डकलिंग है जिसके साथ कोई नहीं रहता, वो अपने पैरों को थपथपाने लगता है, आगे बढ़ता है ताकि वो थोड़ी सी गर्माहट ले सके सन की. He was surprised at how big and strong his wings felt. लेकिन वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि उसके विंग्स तो बहुत बड़े बड़े हो गए हैं. बत्तख के विंग्स तो इतने बड़े नहीं होते, तो उसके विंग्स कैसे हो गए हैं? बहुत बड़े बड़े हो गए हैं. Then one morning the beautiful white birds returned to the lake. और एक सुबह वो क्या देखता है कि जो ब्यूटीफुल वाइट बर्ड्स है वो दोबारा झील पर वापस आ गए हैं. They saw the ugly duckling and called him to join them. वो उस अगली डकलिंग को देखते हैं और कहते हैं, आओ हमारे साथ खेलो या हमारे साथ रहो. The duckling shyly paddled down water to greet them. तो जो डकलिंग है, जो छोटा सा बत्तख का बच्चा है, वो शर्माते हुए पैडल आउट मतलब अपने पैरों को थप थप करता हुआ आगे बढ़ता है. बट एज ही क्लोजर ही फेल्ट शाय एंड स्कैर्ड. लेकिन वो जैसे जैसे पास आता है उसको शर्म आने लगती है, थोड़ा सा घबराने लगता है. वट इफ दे लाफ्ड एट हिम टू. क्या होगा, ये भी मुझ पर हंसेंगे मुझे देखकर. सेड बेंड हिज हेड लो. वो अपनी गर्दन झुकाए हुए चलता रहता है. द मोमेंट ही डिड दैट ही सॉ हिज रिफ्लेक्शन इन द वाटर. और जब वो ऐसा कर रहा होता है तो वो पानी में अपनी रिफ्लेक्शन देखता है, अपनी परछाई देखता है. एंड ही नोटिस दैट ही हैड टर्न इनटू अ ब्यूटीफुल स्वान. और वो ध्यान देता है कि वो तो एक ब्यूटीफुल हंस बन चुका है. वो अब ग्रे कलर का डकलिंग नहीं रहा, वो वाइट कलर का हंस बन चुका है. इट मीन्स भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली. Some children came at the edge of the lake. Look, there is a swan beside the lake. They said, isn't he lovely? और तभी झील के किनारे कुछ बच्चे आकर कहते हैं, देखो देखो, झील के किनारे कितना सुंदर हंस बैठा है. क्या वो देखने में अच्छा नहीं लगता है? हाँ. तो लास्ट में जो डकलिंग होता है, भगवान उसकी प्रार्थना सुन लेते हैं और उसको भी हंसों के जैसा सुंदर बना देते हैं. आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा. वीडियो को दोबारा से अच्छे से देखेंगे और चैप्टर को समझेंगे.